नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं एमडी एग्रो किसान पर। तो किसान भाइयों, आप अपने पशुओं के जो भी परजीवी हैं, जूं, चिचड़े और जो भी उसके जो जुएँ लगती हैं, चिचड़े लगते हैं और जो बाहरी परजीवी हैं, जिसमें अनेक तरह के जिसमें अपने अपने देशी भाषा में कहते हैं जिसको गिलोड़ी बोलते हैं या जिसको आप हल्ला बोलते हैं। ये जो बहुत तरह से कि आपके अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो किसान भाइयों, आप इसमें ना तो रासायनिक दवाएं जो बाज़ार से आती है वो लें, ना आप गोली लें, या जो पाउडर आता है वो भी न लें, और साबुन आता है जो अंग्रेज़ी साबुन वगैरह जो पशु के लगाने के आता है वो भी नहीं लेना है। तो जो घर पे उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही आप इन पशुओं के जितने भी परजीवी हैं उनको पूरी तरह से कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैं यही आज ये जानकारी देने वाला हूँ। और तो वीडियो पर आखिर तक बने रहें और पूरी जानकारी देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि बाज़ार से, जैसे कि इसमें लिखा है एक्टोमिन, और ये दूसरी दवा है जो अलग नाम से आती है। ये किसान भाई क्या करते हैं कि ये दवाएं बाज़ार से लाते हैं और पशु के ऊपर स्प्रे करते हैं। उससे क्या होता है कि वो गिलोड़ी वगैरह मर जाती है, लेकिन पशु की जो चमड़ी है उस पर कहीं ना कहीं जलन वगैरह भी करती है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको साबुन वगैरह नहीं लगाना है और इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं लगाना है। उससे क्या होता है कि पशु के जो सिस्टम है, उसका जो पाचन तंत्र है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। तो आप ऐसी गलतियां ना करें। और अगर आप किसान हैं तो आपके घर पर जो उपलब्ध चीज़ें हैं उनसे ही आप अपने पशु के जितने भी जूं, चिचड़ जितने भी लगे हुए हैं सभी को पूरी तरह से 100% गारंटी के साथ हटा सकते हैं, बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं। तो क्या है वो, चलिए मैं बता देता हूँ। तो किसान भाइयों, आपको लेना है अलसी। जैसा कि मेरे हाथ में देख सकते हैं, जो भी किसान जो खेती करते हैं वो अलसी ज़रूर बोते होंगे। तो अगर पशुपालन भी करते हैं आप साथ में, तो आपको क्या करना है कि अलसी लेना है। अलसी बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से काम करती है इन परजीवियों पर। तो आपको अलसी को देना कैसे है? तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि अलसी में 20% अमीनो एसिड पाया जाता है। इसके अलावा फाइबर इसमें भरपूर होता है, जो फैटी एसिड होता है वो भी भरपूर होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, लोहा इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और इसमें 30 से 40% तेल पाया जाता है। और इसमें विशेषकर जो ओमेगा 3 होता है वो सबसे ज़्यादा अलसी में ही मिलता है। तो किसान भाइयों, इसमें जो फैटी एसिड होता है वो पशुओं के लिए तो हजम हो जाता है, लेकिन इसके जो भी परजीवी हैं, इसमें जूं, चिचड़, चिचड़ी, गिलोड़ी वगैरह जो भी हैं वो इसको हजम नहीं कर पाते। इस कारण वो जैसे ही आप अलसी पशु को खिलाएंगे तो ये सारे परजीवी आप देखेंगे कि 15-20 दिन में बिल्कुल धीरे धीरे साफ हो जाएंगे। तो आपको अलसी कैसे देना है? तो किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि अलसी को बारीक पीस लेना है। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, ये गेहूँ का दलिया है। ये जो दलिया है दिख रहा है आपको, इस टाइप आपको इस अलसी को बिल्कुल दरदरा पीस लेना है। दरदरा पीस लेने के बाद आपको अलसी लगभग आपका जो पशु है, जो वयस्क है, लगभग 3 साल की जो पशु की उम्र होनी चाहिए, उसको आपको 400 से 500 ग्राम पर डे देना है। वो भी आप अपने जैसे दलिया है या आप खल वगैरह जो भी आपको पशु को जो रोज़ाना देते हैं उसके साथ में आप अलसी को दरदरा करके उसके साथ में 400 से 500 ग्राम रोज़ उसके साथ ऐड कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि लगभग आपको अलसी 15 से 20 किलो देनी है। तो वो आपको क्या करना है कि 500 ग्राम 400 ग्राम रोज़ आपको ऐड करनी है। जो पशु की जो खुराक है उसके साथ आपको ये अलसी ऐड करनी है। उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि 1 महीने में आप देखेंगे कि आपके पशु के जितने भी परजीवी हैं, जूं, चिचड़ी, गिलोड़ी वगैरह जितने भी हैं, धीरे आप देखेंगे 15 से 20 दिन बाद जैसे कि अलसी का जो पशु के शरीर में असर होगा तो पशु मोटा तगड़ा भी हो जाएगा। उसके अलावा जो फैटी एसिड होता है जो इन परजीवियों के पाचन योग्य नहीं होता है, उससे क्या होगा कि समस्त परजीवी बिल्कुल क्लियर नीचे गिर जाएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ढंग से आपके परजीवियों को नष्ट करने का एक रामबाण नुस्खा है जो आपको निश्चित तौर से अपनाना चाहिए। मैं अपने पशुओं पर ये पूरी तरह से अपना चुका हूँ और मैंने इसका रिज़ल्ट देख चुका हूँ, तभी मैं आपको इसकी रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आप ये काम ज़रूर कर लें। तो आपको यह अलसी ज़रूर देना है और ध्यान रहे 400 या 500 ग्राम से ज़्यादा ना दे पर डे।
ज़्यादा देने से नुकसान हो सकता है, क्योंकि अलसी को धीमा जहर भी कहा जाता है। क्योंकि ये अगर ज़्यादा अधिक मात्रा में देंगे तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आपको मालूम है कि किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है। तो आप 400 से 500 ग्राम से ज़्यादा अलसी ना दें। तो किसान भाइयों, ये थी आज की जो जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।